पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उसके बारे में मैं आपसे ताजा हालात दूंगा। पाकिस्तान में इमरान खान साहब और बाजवा के बीच क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। मेरे साथ बैरिस्टर वकास अवरेज खान साहब इस समय जुड़ गए हैं सीधे कराची से। वकास साहब, क्या पाकिस्तान में इस समय क्या कुछ चल रहा है और पूरा हिंदुस्तान इस समय पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा न्यूज इंडिया में। सैफी भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन सच अ इंपॉर्टेंट इशू। आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में बड़े शौक से लोग देखते हैं और बड़े ऑथेंटिक तरीके से आप अपना प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो पीटीआई के, उसके अगेंस्ट जो है वो लाई गई है। और 25 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इजलास बुला लिया गया है, जिसके अंदर अपोजिशन जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि किसी तरीके से 172 मेंबर्स को पार्लियामेंट में लाए। और जो मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं जो कि मुनहरिफ हो चुके हैं और पीटीआई की क़यादत से नाराज नजर आते हैं, इनकी हत्तुल मकान कोशिश ये भी होगी कि किसी तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और गेमिंग को सामने रखते हुए उन लोगों को भी अपने साथ मिलाएं और पीटीआई की हुकूमत का जो मलबा है वो गिरा दे। और देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है ये सिस्टम का हिस्सा रही है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल दें तो वहां पे भी 26-27 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लाई, जिसमें 3-4 दफा कामयाबी हुई। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो 72-73 सालों में एक दफा भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट थी वो कामयाब नहीं हो सकी। 2 दफा लाई गई, एक दफा बेनजीर भुट्टो के दौर में और एक दफा 2006 में शौकत अजीज के दौर में। दोनों दफा ये नाकाम हुई। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी नजर आ रही है कि शायद ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है पीटीआई की हुकूमत के गेज, शायद ये कामयाब हो जाए। वकास साहब, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब की कुर्सी जानी तय है? आप क्या देखते हैं वहां पर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि दिस इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। चूंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर जब तक कोई फैसला कर ना लिया जाए या किसी को घर ना भेज दिया जाए तब तक ये प्रेडिक्ट करना इंतहाई दुश्वार है, मुश्किल है, कठिन है। चूंकि ओवरनाइट जो है यहाँ पे सूरत हाल बदलती रहती है। दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, माशरों से या मुल्कों से थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर और कल्चर पाकिस्तान की सियासत में पाया जाता है। तो लिहाजा जो कल की सूरत हाल थी उसमें तो वाजिया तौर पर यह चीज देखी जा सकती थी कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है दैट इज सफरिंग फ्रॉम वेरी डोलफुल, ड्रेडफुल एंड ऑफुल सिचुएशन। लेकिन जो आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो उसमें ये सूरत हाल भी मंजर आम पे आ रही है कि जो उनके नाराज अराकीन थे, जो मुहारिफ थे, जो पार्टी थे, डिफरेंट ऑब्जेक्शंस रखते थे, वो भी किसी ना किसी सूरत हाल में इमरान खान को ये दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन इन नटशेल आई मस्ट से वन थिंग के जो सूरत हाल है ये इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए कोई साजगार नहीं है एंड इट इज हाईली एंटिसिपेटेड। क्योंकि हमारे वकास साहब, इमरान खान की सरकार क्या रिपेयर वर्क का काम कर रही है? आपको नहीं लग रहा चूंकि इमरान खान ने अपने सांसदों को लेकर जिस तरीके से एकजुट होकर किया, उनका साथ उनके सांसद ही नहीं दे पा रहे हैं? देखें, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो रिपेयर वर्क की आपने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को फेस करने थे, सॉर्ट आउट करने थे। और जब तक आप इन चैलेंजेस को फेस ना करते, सॉर्ट आउट ना करते, जो एक मैंडेट आपने दिया था और जो 21 साल की आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, तब तक आप अपने वादे, दावे और नारों में सच्चे साबित ना हो पाते जब तक आप ये सारे काम ना करते। लेकिन 3.5 साल गुजर चुके हैं और 2 साल जो पेंडेमिक का मुश्किल तरीन दौर पीटीआई की हुकूमत ने गुजारा है, मैं ये समझता हूं कि उसकी वजह से वो जो रिपेयर वर्क था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क था, वो तमाम के तमाम मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अगर इनको 1.5 साल का वक्त मिला तो मैं ये समझता हूं कि जो वादे, नारे और दावे किए गए थे उसमें किसी न किसी हद तक पीटीआई की हुकूमत जो है
वो मजबूत साबित होगी। और यही चीज अपोजिशन को एक आंख नहीं बार रही, और अपोजिशन की कोशिश है किसी तरीके से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट को यहीं पे कामयाब करवाएं, इमरान खान को घर भेजें। अच्छा। और फिर से वही लोग जो पहले पाकिस्तान को बतौर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे, वही लोग उसी सेटअप के साथ आए और दोबारा से इमरान खान को इस पॉलिटिकल रजीम से निकाल दें। साहब, मुझे एक चीज और समझाइए कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच क्या रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं भा रहे पाकिस्तान में? देखिए सैफी, आई मस्ट से वन थिंग के पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है वो हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, जो हमारी हारजा पॉलिसी है, और एट द सेम टाइम जो हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल इश्यूज हैं उस पे भी हमेशा फौज जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। और एट द सेम टाइम फौज ने मुकम्मल तौर पर अपनी पॉलिटिकल अलायंस का बाइकाट करते हुए नजर आई, और उसने कहा कि हमारा किसी भी सूरत में सियासत के साथ कोई किसी किस्म का कंसर्न नहीं। कल भी DGS ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी, और मैं ये समझता हूं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे किनारा कश नजर आती है। और ये जो गेम है, ये जो मामलात है, उसमें हमारी PTI की हुकूमत और हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वही गुत्थम गुत्था है, उनमें ही गुमसान का रंग पड़ा है। और आई मस्ट से वन थिंग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लॉफुल एक्सरसाइज है। हाँ वकास साहब, मुझे एक चीज और समझाइए, ये हिंदुस्तान की आवाम भी समझना चाहती है और मैं भी समझना चाहता हूं, अगर इमरान खान साहब अपना पद छोड़ते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, किसी और को बिठाते हैं उस कुर्सी पर, क्या पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं? क्या PTI में कोई दूसरा नाम है जो सामने आ सकता है और जो पाकिस्तान के हालात बिगड़े हुए हैं उनको सुधार सकता है? देखिए सैफी, अगर इमरान खान साहब खुद अपनी सरपरस्ती में और बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम से काम नहीं ले सके या नहीं ले पा रहे और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके, तो मैं नहीं समझता कि इनकी टीम में कोई शख्स इतना काबिल या कॉम्पिटेंट मौजूद है जो इमरान खान साहब की जगह बतौर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को सर्व करे चुके। जो इनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज का अंदिया दे चुके हैं कि इमरान खान इज ओनली चॉइस फॉर द PTI, इमरान खान इज ओनली चॉइस फॉर द पाकिस्तान। तो लिहाजा इनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो बतौर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को ऑपरेट कर सके। वकास साहब, एक चीज मुझे और समझाइए, ये चर्चा भी आम हो चली है और सब हालात जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और सेना कितनी भारी भरकम तादाद में सरकार पर रहती जानती है। क्या इमरान खान बाजवा को अपने पद से हटवा सकते हैं? देखिए, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है तो फौज के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो पीरियड का तयन कर दिया जाता है, जो उनकी टेनोर को डिसाइड कर दिया जाता है, उससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। तो जो बाजवा साहब हैं, ही इज सर्विंग आवर कंट्री इन द ग्रेटर वे, और सितंबर या अक्टूबर तक उनका टेनोर है, फिर उसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे। आई मस्ट से वन थिंग के जिस तरीके से वार एंड टेरर की सिचुएशन में उन्होंने फाइट की और पूरी फौज की सरबराही की, द होल नेशन सल्यूट द एफर्ट्स ऑफ द बाजवा साहब, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया और इसीलिए उनको 3 साल की एक्सटेंशन भी दी गई। तो लिहाजा उनको उनकी मुद्दत से पहले नहीं हटाया जा सकता। वकास साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है, दुनिया जानती है, और इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? चूंकि पाकिस्तान की आवाम की हालत कैसी है ये पूरी दुनिया देखती है, महंगाई किस लेवल पर है वो भी सभी जानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? देखिए सैफी भाई, आई मस्ट से वन थिंग के कल मेरे पास एक यूके के लीगल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे थे और हमने इकोनॉमी पे बात की, तो उन्होंने कहा कि यूके के अंदर भी लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है। जहां तक अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात है, इंडिया की बात है, पाकिस्तान की बात है, बांग्लादेश की बात है, यहां पे भी महंगाई का एक तूफान जो है वो उमड़ आया है। और आपने दुरुस्त इंडिकेशन की कि पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट की बजाय जो पेंडेमिक था, जो कोरोना की वबा थी, वो ज्यादा नजर आती है। लोगों ने चीजें स्टोर की और फिर काले दामों चीजें बेची, और ये जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशन थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, तीसरी दुनिया ममालिक थे,
इनमें ये चीजें नजर आई, चाहे वो पाकिस्तान था चाहे वो इंडिया था। आपकी मैं प्रोग्राम देखता रहा, पूरा पाकिस्तान देखता रहा, जिसमें आपने बताया कि गैस के सिलेंडर तक जो है वो डबल ट्रिपल रेट्स पे दिए गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो डबल ट्रिपल रेट्स पे दी गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कोरोना में जहां पे तीसरी दुनिया के मुमालिक और हुकूमतों को अपनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो शायद उस तरीके से सुपरवाइज नहीं कर सके, जिस वजह से महंगाई दिन दुगनी और रात चुगनी बढ़ी। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए आपका। तो वकास साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात तो खराब हैं, लेकिन इमरान खान कितने दिन के मेहमान हैं ये वो नहीं बता पा रहे हैं, चूंकि उनकी मजबूरी हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और सेना कितनी पावरफुल है पाकिस्तान की किसी से छुपा नहीं है। चूंकि खबर ये आ रही है कि सेना किसी वक्त पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकती है